हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुवर्ण नमन महादेव स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को सिर्फ दो बातों पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपका रनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, उसका मैं गारंटी देता हूं। मैं आज से 1.5 साल पहले अपना रनिंग शुरू किया था। उस समय मैं काफी अनहेल्दी था, काफी मोटा था। वेट मेरा 75 केजी के अराउंड था। उस समय से मैं ना सिर्फ अपना 10 किलोमीटर को 41 मिनट में दौड़ जा रहा हूं, मैं अभी सिर्फ 1.5 साल के समय में मैं अपना पहला हाफ मैराथन का भी तैयारी कर रहा हूं, जिसे मैं अंडर 100 मिनट्स कंप्लीट करने का पूरा प्लानिंग में हूं। तो मैं आखिर यहां तक कैसे पहुंचा हूं, उस चीज को मैं आपको बताऊंगा। और ये जो दो बातें जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये बातों को जितने भी खिलाड़ी हैं वो ही ये दो बातों को फॉलो करते हैं। इसी के अंदर में हर चीज आ जाता है। अगर आप ये दो चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप विश्वास मानो, थोड़ा समय लगेगा इसको इसको तैयार करने में, पर आने वाला 6 महीना साल भर में इसका आप मैजिक देखोगे। क्या है? पहला चीज होता है VO2 मैक्स और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड या लैक्टेट थ्रेशोल्ड। और VO2 मैक्स क्या होता है पहले यह समझ लीजिए। VO2 मैक्स होता है कि आप, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं एकदम, कि आप कितना मात्रा में ऑक्सीजन अपने अंदर में डालते हो, कितना मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जा रहा है और आप उसको कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो। ये एक होता है जिसके कारण आपको समझ में आएगा। जब आप हार्ड सेशन करते हो तो आपको बहुत जल्दी सांस फूलने लगता है। तो वही होता है हमारा VO2 मैक्स, कि आप सांस तो ले रहे हो पर उसको आप एनर्जी के फॉर्म में कितना इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो ये चीज को बिल्ड करने में समय लगता है। अब इसे कैसे बिल्ड करेंगे नहीं करेंगे, मैं अभी आप वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा है लैक्टेट थ्रेशोल्ड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई भी तरह का वर्कआउट करें, चाहे रनिंग करें, चाहे जिम में जाकर के वेट वगैरह उठाएं, कुछ भी करें, हम लोग का, आप ये चीज नोटिस करना कि हम लोग का शरीर में अगर डंबल उठा रहे हैं तो हमारा हाथ में दर्द करने लगता है कुछ देर के बाद में। वो क्यों होता है कि हमारा शरीर में लैक्टिक एसिड बनने लगता है और उसका लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो हम लोग का पैर हाथ में वो दर्द होने लगता है, तो हम लोग उस चीज को बंद कर देते हैं। तो आपको ये सिर्फ दो चीज करना है, एक तो VO2 मैक्स को अपना ठीक करना है और दूसरा अपना लैक्टिक एसिड जो बनता है उसको कंट्रोल करना है। अब ये दोनों चीज कैसे होंगी ये आराम से सुनिए। जो मैंने जो किया है वही बाकी अच्छे एथलीट भी करते हैं, उन लोग से भी मैं सीख करके आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। VO2 मैक्स में क्या है कि आपको अगर अच्छा करना है तो आपको क्या करना है कि हार्ड रेपिटेशन करना होगा। यानी कि उसमें आपका जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट जो है वो अप होना चाहिए। आप जब हार्ट रेट को अप करोगे, ज्यादा ताकत लगाओगे, पुश करोगे अपने शरीर को, तो आपको शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ेगा। तो उसी समय बहुत से लड़के ये सवाल पूछते हैं कि सर जी नाक से सांस लें कि मुंह से सांस लें। तो जब आप ज्यादा ताकत लगाओगे तो आप नाक और मुंह दोनों का लगाओगे, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेने का प्रयास करोगे तो पूरा जान लगाओगे। तो वो जब आप रेपिटेशन लगाओगे, जब ताकत ज्यादा लगाओगे तो आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन लेने का जरूरत पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, आपका शरीर बिल्डअप होगा। इसके साथ में आप हिल रेपिटेशन करोगे, हिल जब दौड़ोगे तो आपको ये चीज का फायदा होगा। दूसरा, अगर आप हाई एल्टीट्यूड में, जहां माने कि ऊंची जगह है, समुद्र तल से आप ऊंचे में हो, एबव द सी लेवल, जो कि अफ्रीकन जो जितने भी एथलीट हैं उन लोगों को ये फायदा है कि वो लोग सी लेवल से बहुत ऊपर हैं। जितने ऊपर जाओगे सी लेवल से ऊपर, वहां क्या होता है कि ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है। तो कम ऑक्सीजन में जब आप दौड़ोगे तो आपका VO2 मैक्स लेवल बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे, अब हमारे पास तो सी लेवल वाला फायदा तो है नहीं, मैं झारखंड से हूं तो मुझे तो ये चीज मिलेगा नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं कि रेपिटेशन लगा करके, मैंने क्या किया है, मैं वीक में 2 दिन रेपिटेशन लगाता हूं अलग अलग तरह का। कभी 200 मीटर लगाया, 400 मीटर लगाया, कभी 1 किलोमीटर का लगाया, कभी 1600 मीटर का लगाया। तो अलग अलग तरह का रेपिटेशन लगा करके मैंने अपना VO2 मैक्स को इंक्रीज किया है। और मैं झारखंड में, मेरे एरिया में थोड़ा सा पहाड़ी एरिया भी है, तो वहां पर मैं हिल में मैं रनिंग किया हूं। तो आपके पास अगर हिल नहीं है तो आप कोई भी एलिवेशन वाला जगह में रन कर सकते हो, फ्लाईओवर वगैरह ये सब मिलेगा, वहां पर करोगे तो इससे आपका VO2 मैक्स बढ़ेगा। दूसरा आता है लैक्टेट थ्रेशोल्ड, यानी लैक्टिक एसिड को कैसे कम करें, जिसके कारण हम लोग शरीर में दर्द करता है। आप कोई सा भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका शरीर में दर्द करेगा। आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपना शरीर को पुश करना है। मान लीजिए कि ये आपका एक डंबल है, आप ये जिम वाला एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बाइसेप्स का एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप 10 से 12 रेपिटेशन लगाते हो तो आपको क्या होता है कि आपका पेन होने लगता है।
आपको कोशिश करना है 12 में अगर पेन कर रहा है तो 13, 14, 1-2 बढ़ा दीजिए, ज्यादा कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपका लैक्टिक एसिड बनने का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो डिले हो जाएगा, लेट से वो एसिड बनेगा, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। ये इसमें समय लगेगा, ये दोनों चीजों में समय लगेगा। और रनिंग में क्या करेंगे हम लोग, रनिंग में अपना डिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए आप 5 किलोमीटर को आराम से दौड़ लेते हो, आप कोशिश कीजिए 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक जाने का। तो 6 किलोमीटर जब जाओगे तो आपका शरीर में दर्द करेगा, तो वो जगह पे आप जब उसको कर लोगे तो आपका वो एडजस्ट हो जाएगा कुछ दिन में, सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के बाद में 6 किलोमीटर में आप कंफर्टेबल हो जाओगे। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको थोड़ा सा, मान लीजिए जो भी पेस में आप दौड़ते हो, मान लीजिए आप 6 का पेस में दौड़ते हैं, तो 6 का पेस से थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड पेस कम करके दौड़ने की कोशिश कीजिए। 6 का पेस में दौड़ रहे थे, अब हम 555 या 550 में दौड़ेंगे। तो जैसे हम लोग अपना पेस को कम करेंगे, यानी अपना स्पीड को बढ़ाएंगे, तो हम लोग का शरीर में लैक्टिक एसिड बनने का स्पीड बढ़ जाएगा, हम लोग का पैर हाथ में दर्द करने लगेगा। पर यह चीज भी कुछ दिन होगा, सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, पर उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपने 1.5 साल में एक अनहेल्दी लड़का यहां तक आया है, शरीर को मैंने बनाया है, मेरा अभी फोटो आप देख लो, इस तरह का शरीर में बना लिया हूं। लोग एक टाइम में एक ही काम करते हैं, या तो शरीर बना लें या तो रनिंग कर लें। मैंने दोनों काम किया है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2 चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो विश्वास मानिए, इसी के अंदर सब कुछ आता है। जितने भी कोई बोलते हैं कि हिल रनिंग कीजिए, रेपिटेशन लगाइए, लॉन्ग रन कीजिए, हर चीज VO2 मैक्स और लैक्टेट थ्रेशोल्ड के अंदर ही घूमता रहता है। अगर ये 2 चीजों को आप समझ लेते हो तो आपका सारा काम हो जाएगा। और ये चीज का कोई लिमिटेशन नहीं है, ये जिंदगी भर आदमी सुधारते रहता है। कितने भी एलिट रनर हैं वो अपने VO2 मैक्स को सुधारने में काम करते रहते हैं और लैक्टेट थ्रेशोल्ड को भी सुधारने में काम करते रहते हैं, तभी जाकर के उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अगर आज मैं 40 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूं, तो जैसे ही मैं 39-38 मिनट में जाऊंगा तो मुझे इन दोनों चीज को ठीक करना पड़ेगा और बेटर करना पड़ेगा, तभी मैं वहां तक जा पाऊंगा। अदरवाइज अगर मैं सोचूंगा कि मैं इस लेवल पर मेरा जो VO2 मैक्स है, जो लैक्टेट का है, उसी से मेरा काम बन जाएगा, तो मैं गलत रहूंगा। तो मुझे अगर अपना स्पीड को कम करना है तो इन दोनों चीज में काम करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि कैसे अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं, किन 2 बातों को हमको ध्यान में देना है। बाकी सब चीज इसके अंदर आ जाता है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर में मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए जरूर बोलिएगा, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।